कहा जाता है कानून की चक्की जब पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है, वक्त लगता है, समय लगता है, धीमे पीसती है, लेकिन जब पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भविष्यवाणी की है, ऐलान किया है और कहा है 1-2 दिन के अंदर एनकाउंटर हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे अखबार, तमाम सारे पत्रकार और यहां तक कि जनता मान बैठी है कि हां साहब एनकाउंटर तो होगा ही होगा। अब बताइए, डबल इंजन की भाजपा की सरकार, क्या एक कोई चुनी हुई सरकार, वो उसका काम करने का तरीका यह होता है? संवैधानिक सरकार, उसका एक तरीका यह होता है कि सीधा एनकाउंटर होगा और इसको लेकर के खुलेआम भविष्यवाणी की जा रही है। सोचिए जरा इस बात को। अब रामगोपाल यादव ने कहा है कि याद रखें वो अधिकारी जो सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं, ये सरकारें तो पलटती रहती हैं और नेता बच जाते हैं, लेकिन अफसर फंस जाते हैं। और इन सारे अफसरों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, जो पकड़ने के बाद में मारने के काम कर रहे हैं, उन सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। यह रामगोपाल यादव ने कहा है। उनका एक बयान है, वो आगे आपको बयान सुनाऊंगा। खबर देखिए। 1-2 दिन में अतीक के बेटे को मरवा देगी सरकार, यूपी में 2 पुलिस एनकाउंटर के बाद रामगोपाल यादव का बड़ा दावा। तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि साहब अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून जिस तरह से काम कर रहा है वो कानून का काम नहीं है और इसीलिए वो अफसर अब संभल करके रहे। क्या कहा सुनिए। एक चैनल के इंटरव्यू में प्रयागराज की घटना को लेकर के उन्होंने कहा कि प्रयागराज की घटना में असल में आरोपी नहीं मिल रहे हैं, दबाव है कि मारो, जो पकड़ में आ जाएगा उसको मार देंगे। 1-2 दिन के अंदर अतीक के किसी एक बेटे को यह सरकार मरवा देगी, आप देख लेना। उन्होंने कहा कि अतीक के 2 पढ़ने वाले बेटों को पुलिस ने घटना के पहले ही दिन उठा लिया था और अतीक की पत्नी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। अब पुलिस यदि एनकाउंटर करती है तो वो फर्जी होगा। एक बार सुनिए जरा रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं और उसके बाद में पूरा कच्चा चिट्ठा फिर वो सामने रखेंगे। देखिए जरा। तो प्रयागराज में भी एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो असल आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में कुछ है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, एनकाउंटर कर सकती। अब एनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद में कुछ अंधभक्त और कुछ और लोग उतर जाएंगे मैदान में और कहेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडे थे और समाजवादी पार्टी अब उनके बचाव में उतर आई है, योगी आदित्यनाथ उनको ठिकाने लगा रहे हैं। तो कैसे समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता वो बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए एनकाउंटर करेंगे। देखिए आपकी बात बहुत हद तक हो सकता है कि सही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी वाकई उनके पेट में दर्द हो रहा हो, मैं मान सकता हूं इस बात को और बहुत सारे लोग इस बात को मान सकते हैं। और वाकई ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के राज में तभी से अतीक अहमद जो है वो आज 1 महीने पहले उसका अतीक अहमद नाम नहीं हुआ। अतीक अहमद का सालों से यूपी के अंदर तूती बोलती रही और किस तरह से जो है तमाम सरकारें आती रही जाती रही और 6 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है साहब कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि कैसे एक चुनी हुई सरकार 6 साल तक जो सत्ता के अंदर है, डबल इंजन की सरकार है, 1% भी जिस सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, फिर वो सरकार आखिरकार किस चीज का इंतजार करती रही?
अगर ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, अगर ये सरकार एनकाउंटर ठीक कर रही है और अगर यही एनकाउंटर का एक रास्ता है कि इस एनकाउंटर के जरिए ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो सकता है, तो 6 साल हो गए साहब, 6 साल हो गए, आज तक क्यों जो है इन सारे अपराधियों को खुला छोड़ा हुआ है? और क्यों आखिरकार जो अपराधी है वो बिल में से निकलते हैं और निकल करके मार देते हैं, सड़कों के ऊपर गोले चलते हैं, बंदूकें चलती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं, अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसके बाद में आप एनकाउंटर करते हैं? क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? आप बनाइए एक लिस्ट, बनाइए 100, 50, 1000, 2000, 5000, 10,000 कितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और बनाकर के लिस्ट जितने भी अपराधी हैं जो जेल में भेजने लायक उनको जेल में भेजिए, और आपकी कैटेगरी के हिसाब से कि जो जेल में ना भेज करके जिनका एनकाउंटर होना है तो कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि साहब आप 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपनी आंख पर एक डबल पट्टी बांध लीजिए। एक पट्टी तो होती ही है कानून के ऊपर, एक पट्टी और बांध लीजिए और हम अब एनकाउंटर करने वाले। और मीडिया को कह दीजिए कुछ और जो है वो आप दिखा दो, आलू टमाटर और कुछ फला फला की, मुर्गा की और जो है कुत्तों की लड़ाई जो है वो चलाने लग जाओ अपने चैनल के ऊपर। अभी 4-6 महीने, 2 महीने, 4 दिन, 5 दिन हमें चाहिए, हम उत्तर प्रदेश में कुछ सफाई कर रहे हैं, इधर कैमरा मत लेकर के आना, कर दीजिए खत्म। कानून भी नहीं देखेगा, पत्रकार भी नहीं देखेंगे, कम से कम फिर ये तो कह सकेंगे ना साहब कि अब उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में लगातार घटना पर घटना हो रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार कभी अपराधी तो कभी अधिकारी, ध्यान से सुनिए शब्दों को, कभी अपराधी और कभी अधिकारी, उनकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। और आप कह रहे कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बुलडोजर बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से सब कुछ होने लगा तो सबको न्याय मिल जाना चाहिए। कानपुर के अंदर जो गरीब ब्राह्मण के वो झोपड़ी के ऊपर लाठी वो बुलडोजर चला दिया, उसकी जो पत्नी थी, बच्ची थी, वो जल करके राख हो गई, तो वहां पर क्यों देर भला? वहां पर भी किसी न किसी को इंसाफ दिलवाई, आप ही का तरीका यही है, तो कोई ना कोई तो उसका भी अपराधी होगा ना। यही सारा तरीका रह गया, तो बंद करिए, तालों लगाइए। अगर आपको लगता है कि आप 4-6 दिन में सफाई कर सकते हैं तो 4-6 दिन के लिए ताला लगा दीजिए। आपको लगता है कि 4-6 महीने लगेंगे, बहुत ज्यादा अपराधी हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के पाले हुए हैं, बीएसपी के पाले हुए हैं, उससे पहले नेहरू जी के पाले हुए हैं, उससे पहले और अंग्रेजों के पाले हुए यहां पर छूट गए हैं कुछ, तो ठीक है 4-6 महीने के लिए बंद करिए शटर और 4-6 महीने के लिए चला दीजिए, कम से कम फिर तो उत्तर प्रदेश की जनता सुकून से रहेगी। सवाल यह है, और किस तरह से खुलेआम जो है वो कहा जा रहा है कि साहब एनकाउंटर होगा, बचा लीजिए, और उसके बावजूद कैसे जो है वो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। अतीक अहमद की पत्नी को कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में जाकर के कह रही कि मेरे बच्चों का तो पता नहीं लग रहा है, उनका एनकाउंटर हो जाएगा। आप ये बताइए कि विकास दुबे का जब प्रकरण हुआ, विकास दुबे को पकड़ लिया गया, विकास दुबे का जो मेन सरगना था वो खुद ही वही उसकी गैंग का विकास दुबे ही था, और विकास दुबे को पकड़ लिया गया, और फिर उसके पकड़ने के बाद उसका एनकाउंटर, और फिर उसके बाद में विकास दुबे के कहां कहां पर तार थे, किस किस तरीके से सेटिंग होती थी, और कौन कौन से उसके गुर्गे थे वो नहीं पता चले। उसके बाद में खुशी दुबे जो 4 दिन 5 दिन की ब्याहता थी, जो उसी समय ब्याहता आई थी, वो जेल में रही। तो कैसे काम हो रहा है इस बात पर ध्यान दीजिए, तब जाकर के पता चलेगा। अब ये कानून की चक्की की जो बात हो रही है और कानून की चक्की को लेकर के जो कहावत है वो सच हो भी पाएगी, या सब अधिकारी, पत्रकार, नेता सब ये मान चुके हैं कि नहीं साहब रहेगी तो बीजेपी, इसलिए जो मर्जी आए, जिस मर्जी तरीके से बीजेपी कहती है उस तरीके से करते रहिए। मुझे लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं होगा। कभी भी हो, जनता जो है वो बड़ी बड़ी सरकारों को गिराती भी है, बड़ी बड़ी सरकारों को बनाती भी है। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, राजीव गांधी की सरकार गिरी, अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग का जो नारा था वो फुस हो गया। तो कैसे कैसे जो है खेल देश ने देखे हैं। अब कौन कहां तक कब तक रहेगा? मोदी जी 2024 में भी रहेंगे, 2029 में भी रहेंगे, 2000 उसके आगे तक जो है वो फिर योगी आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये पिक्चर है, लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो जनता कितने दिन तक रखेगी, सवाल फिर ये भी है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज नेक्स्ट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।